अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो निहायत ही दिलचस्प है, जो कि वो एक ऐसे न्यूज के इदारे की तरफ से तहलका खेज इंकशाफात की तरफ है कि बीबीसी न्यूज ने यह तहलका खेज इंकशाफ किया कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तला सईद ने NA 122 लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं, जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता लतीफ खोसा और मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में मद्दे मुकाबिल थे। बीबीसी के 2024 के न्यूज के मुताबिक कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शनों में हाफिज सईद के बेटे तला सईद के जिसका ताल्लुक बीबीसी न्यूज के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम से था, उन्होंने लाहौर के हल्के NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के तरफ से कैंडिडेट थे, इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हल्का NA 22 से इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक लतीफ खोसा ने यह सीट विन की, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह थी कि हाफिज सईद के बेटे तला सईद ने इसमें मरकजी मुस्लिम लीग के जानिब से इलेक्शन लड़े और 2025 वोट हासिल। बीबीसी न्यूज के मुताबिक लश्कर तैयबा के अमीर हाफिज सईद का बेटा तला सईद कलदम दहशतगर्द तंजीम का उलमा विंग का सरबराह। बीबीसी न्यूज के मुताबिक हाफिज सईद का दामाद हाफिज नेक गुज्जर ने PP पंजाब प्रोविंस असेंबली के लिए हल्का PP 162 से इलेक्शन लड़े। बीबीसी के न्यूज के मुताबिक इन्होंने भी इलेक्शन मरकजी मुस्लिम लीग से ही लड़े। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML को हाफिज सईद से मुंसलिक किया जा रहा है, जिसने 8 फरवरी बरोज जुमेरात को आम इंतखाबात में पाकिस्तान में हिस्सा लिया। क्या ये वाकई हाफिज सईद की जमात है? इसे देखते हैं हकीकत के तनाजुर में। हाफिज सईद कौन है? हाफिज सईद जो कि इस वक्त लाहौर में कैद है, जो कि पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में दहशतगर्दों की मामूली मावनत फराम करते हुए 31 साल की सजा में बंद है। 10 दिसंबर 2008 को अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे ने इन्हें 26/11 मुंबई हमलों की मंसूबाबंदी के इल्जाम में इन्हें आलमी तौर पर दहशतगर्द करार दिया। आपको बताते चले कि मुंबई हमलों में 166 अफराद हलाक हुए थे। हाफिज सईद, जिसे भारत में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया जाता है, पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुना रखी। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जमातुद दावा जैसी कलादम तंजीमों पर पाबंदी लगा रखी। मजहबी जमातों पर नजर रखने वाले पाकिस्तानी मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तान में उभरती हुई जमात पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हाफिज सईद की जमात है। तमाम पार्टी के तर्जुमान ने इस किस्म के किसी भी ताल्लुक से सख्ती से इनकार किया है, क्योंकि ये जमात खालिद सिंधु साहब के नाम से मुंसलिक है, जिन्होंने लाहौर से NA 130 यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ के मध्य मुकाबले इलेक्शन लड़ा है। 2018 में जमातुल दावा से मुंसलिक यानी पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन जिसको इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर बैन कर दिया और इसके रजिस्ट्रेशन को मुस्तरद कर दिया। अगरचे पाकिस्तान में सरकारी तौर पर मिली मुस्लिम लीग पर पाबंदी नहीं है, लेकिन अमेरिकी महकमा खारजा के कहने पर 2018 में इसको मुकम्मल तौर पर कलादम करार दे दिया और इनसे वाबस्ता अमेरिका की तरफ से जमात के बाज़ अरकान को दहशतगर्द करार दिए जाने के बारे में तर्जुमान ने कहा है कि मरकजी मुस्लिम लीग के तर्जुमान ने कहा है कि किसी भी मुल्क को यह हक हासिल नहीं है कि वो बगैर सबूत के किसी को भी दहशतगर्द करार दे। पार्लिमानी सियासत में जमातुद दावा के अरकान की शिरकत के मुतालिक वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने कहा है कि निगरान हुकूमत कभी भी कोई ऐसे बड़े फैसले नहीं करती और इलेक्शन कमीशन सिर्फ कानूनी जमातों को ही इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। इस लिहाज से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग एक कानूनी जमात है। दरअसल सूबाई असेंबली के उम्मीदवार अहमद नदीम आवान साहब ने इस बात को वाज़ेह किया है कि इस जमात का हाफिज सईद साहब से या इस किसी भी कलादम तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकजी मुस्लिम लीग के प्रेस सेक्रेटरी हंजला अम्मार की तरफ से भी हाफिज सईद से ताल्लुकात की कोई भी तस्दीक नहीं की गई और इनकी तरफ से भी इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी अरकान किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं है और किसी भी कलदम जमात का हिस्सा नहीं है। और अब हम बात करते हैं अपनी यानी कि अपनी जात से मुताबिक। इंसानी तकाजा यह है कि अगर दुश्मन भी इंसानियत की फलाह के लिए काम करे तो हमें इसका भी साथ देना चाहिए। हम किसी भी जमात को फलाह इंसानियत के काम के तौर पर कलदम करार नहीं दे सकते। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मंशूर को पढ़ा जाए तो इसमें हमें फलाह इंसानियत के अलावा कोई भी दूसरा जाती मकसद या दुश्मनी का कोई भी नजरिया नजर नहीं आता। खुद
मरकजी मुस्लिम लीग के बहुत सारे जलसे और जुलूसों में शिरकत की और मैंने कहीं पर भी इनके मंशूर में या इनकी बातों में ये नहीं बात पाई कि इनका किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत की बात की और सिर्फ इंसानियत की बात। हम इन तमाम ख्यालात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का किसी भी कलादम तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है और BBC की यह रिपोर्ट निहायती सिर्फ और सिर्फ घटिया अनासिर पर मुश्तमिल है। अलबत्ता फलस्तीन और कश्मीर के मामले पर हर सियासी जमात का अपना अपना मौकफ है और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने अपने मुसलमान भाइयों, चाहे वो कश्मीर के हों या फलस्तीन के हों या दीगर किसी भी इस्लामी ममालिक के हों, उनका परचम हमेशा सर बुलंद रखने की कोशिश, मजलूमों की हिमायत करना और खुद मुख्तारी के लिए आवाज बुलंद करना हर इंसान का फर्जुल ऐन है। अगर भारत जैसे ममालिक को इस पर तकलीफ होती है और वो ये झूठे प्रोपेगेंडा चलाता है तो मरकजी मुस्लिम लीग अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की हिमायत जारी रखेगी और ना कोई दबाव बर्दाश्त किया जाएगा, ना कि आलमी तौर पर और ना ही किसी किस्म की सियासी तौर पर। उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के किरदार के बारे में आगाही फराम हो गई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।